Welcome back, old book. Hello students, today I am going to explain second chapter in your business studies book. So let's start now. Name is principle of management. So students, आज जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हमारी बिजनेस स्टडीज़ बुक का सेकंड चैप्टर है और यहाँ पर जो हम आज समझेंगे उसमें कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड द सिग्निफिकेंस, ये हो जाएगा। सेकंड हमारा हो जाएगा फॉयल्स प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। थर्ड जाएगा टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड द टैक्टिक्स। तो हम आज जो इस चैप्टर में ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं तो आज कितना हम डिस्कस कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। हम सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट जो है इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप जहाँ तक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के बारे में आप पीछे भी पढ़े हैं, जो फर्स्ट चैप्टर था उसके बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें। प्रिंसिपल जो हमारे सिद्धांत होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट जो हमारा होता है प्रबंध, उसके बारे में। तो यहाँ पे हमारे देखिए प्रिंसिपल रेफर टू द स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फेनोमेनन बेस्ड ऑन द केस एंड द इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये क्या काम करता है, ये किसी भी तथ्य के या घटना के बेस पे उसे इफ़ेक्ट करने का काम करता है। मतलब उसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है या हैंडल करना है, उस तरीके से हमें क्या है ये प्रिंसिपल को वहाँ अप्लाई कर उसे सॉल्यूशन निकाला जाता है। यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करी जाती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? आर ब्रॉड एंड द जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड द बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है हमारा बहुत ही ब्रॉड मतलब व्यापक होता है। जनरली गाइडलाइन फॉर द डिसीजन मेकिंग, जो हमारा क्या है डिसीजन मेकिंग और की एक गाइडलाइन होती है, उसे क्या है बिहेवियर ऑफ मैनेजर। मतलब क्या होता है उसके बिहेवियर को मैनेज करने का कार्य करता है, किस तरीके से हमें बिहेव करना है, वो सारी गाइडलाइन रहती है इसमें। उसके बाद में आ जाता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल विद प्योर साइंस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल विद प्योर साइंस प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल वेरी फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, इन्हें हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। वहीं पर हम बात करें प्योर साइंस प्रिंसिपल, तो प्योर साइंस प्रिंसिपल की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी रिजिड होते हैं। मतलब इसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो जिस मैनर में है उसी मैनर में रहेगा। सेकेंड है मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द अप्लाइड विद द क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम क्या है क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। बट साइंटिफिक प्रिंसिपल आर द अप्लाइड इन द एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर। साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होते हैं हमारे एक स्टैटिक मैनर में रहते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम जब साइंस पढ़ते हैं तो हाई स्कूल तक सबने पढ़ी होगी, तो वहाँ पे अगर हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, जो केमिकल जिस क्वांटिटी में जिस मैनर में हमें यूज़ करना है, जिस मेजरमेंट में यूज़ करना है, वो उतना ही यूज़ करेंगे, ना ज़्यादा ना कम। या जो मतलब जो भी केमिकल है हम उस जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं। उसमें हम अपनी तरफ से ज़्यादा या कम करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो भी रिएक्शन है वो गलत हो जाती है या वो गलत हो जाता है। तो यही बात करिए कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपनी तरफ से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड है मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव टू कीप पीस विथ चेंज इन द एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, चेंज करना पड़ता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल डू नॉट चेंज विद टाइम। मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होते हैं। जैसा हमने बचपन में पढ़ा था, अगर हम किसी एक जिसे कहते हैं ना कि समीकरण को जो साइंस में हम लिखते हैं, उसे वैसे ही रिएक्शन को जैसे लिखते थे, जैसे हम करते थे रिएक्शन को अप्लाई, उसी तरीके से करेंगे हम, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमारा सेकंड है मैनेजमेंट
प्रिंसिपल विद मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द गाइडलाइन फॉर द एक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक गाइडलाइन होती है, वो हमारे प्रिंसिपल होते हैं। क्या होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं। यहाँ पे है हमारा मैनेजमेंट टेक्निक्स आर मेथड एंड द प्रोसीजर विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप टू परफॉर्म द कंप्लाइज गोल्स। मतलब किसी गोल्स को अचीव करने के लिए, हमें पाने के लिए जो एक सिस्टमेटिक मैनर में, मतलब सीरीज वाइज काम करना पड़ता है, वो हमारा क्या होता है? टेक्निक्स होती हैं। अगर मैं बात करूँ, आप किसी डॉग को तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद आपको उसे क्या है, एक्सेल पे या वर्ड के माध्यम से उस पर टाइप करना पड़ता है। टाइप करने के बाद उसे प्रिंट करना होता है। हार्ड कॉपी लेने के लिए प्रिंट करना पड़ता है। तो ये हमारा एक सिस्टमेटिक मैनर हो गया कि सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद में उसे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद उससे का प्रिंट लेंगे, फिर उसे फाइलिंग करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? एक सिस्टमेटिक मैनर हो गया। तो ये हमारी टेक्निक्स हो जाती है मैनेजमेंट की, और ये हमारी गाइडलाइन होगी कि किसी भी चीज़ को, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि हम अगर कोई किसी काम को जा रहे हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट के लिए हम जा रहे हैं या हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उससे पहले हमारे पास सारा कलेक्टेड डाटा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे प्रिंसिपल्स कहते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। और यदि उससे जो डाटे को कलेक्ट करने से पहले जो हम काम करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर्स में, वो उसकी टेक्निक्स हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर मोर फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे मैनेजमेंट टेक्निक्स आर लेस फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट टेक्निक्स आर लेस फ्लेक्सिबल की बात करी ही जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे यह है कि जो मैनेजमेंट टेक्निक्स है वो बहुत कम फ्लेक्सिबल हो सकती हैं। यहाँ ये कह सकते हैं कि हम उसका कुछ सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल उसे चेंज कर दें। वो जिस सिस्टमेटिक मैनर में सीरीज़ में चलनी है उसमें ही चलेगी। ठीक है, तो उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। जहाँ हम एक्सेल यूज करते हैं तो वहाँ हम वर्ड यूज करते हैं, जहाँ हम वर्ड यूज करते हैं वहाँ हम एक्सेल यूज कर सकते हैं। वो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि आप सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं उसका, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सीरियल ही चेंज कर दें। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़ की बात की जा रही है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़ हमारे क्या होते हैं? जिन्हें हम संस्कार कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द गाइडलाइन फॉर द मैनेजरियल एक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? गाइडलाइन होते हैं मैनेजरियल एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और वैल्यूज़ आर गाइडलाइन फॉर द ह्यूमन बिहेवियर। तो वैल्यूज़ आर गाइडलाइन फॉर ह्यूमन बिहेवियर। ये वैल्यूज़ जो होती हैं ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करने का काम करता है। मतलब जिसे हम कहते हैं अपने एम्प्लॉई के साथ हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए, तो उस चीज़ की बात करी जा रही है। ठीक है, उसके बाद में मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टेक्निकल इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टेक्निकल इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? टेक्निकल नेचर का होता है। वैल्यू आर एथिक्स नेचर की होती हैं। जैसे कि आपने अभी ऊपर भी पढ़ा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द टेक्निकल, मतलब किसी काम को करने से पहले हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है, उसके सारी प्रक्रिया को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरीके से वैल्यू की बात करें तो वैल्यू आर द एथिक्स इन द नेचर। मतलब वैल्यूज़ जो होती हैं, हमारे संस्कार जो होते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि हमें किसी एम्प्लॉय के साथ किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को क्या करते हैं? मोटिवेट करने का काम करते हैं। तो ये नीचे कुछ इसका चार्ट दिया है, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। बाकी ये PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आपके पास बुक होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेचर फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम ये पीछे पढ़ते हुए आए हैं। बाकी यहाँ पे नेचर का फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ हैपनिंग ऑफ द पास्ट। मतलब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं वो हमारे किससे बनाए गए हैं? वो एक्सपीरियंस, जो लाइव एक्सपीरियंस है उससे बनाए गए हैं, जो पास्ट में हुआ है। ठीक है, द मेन फ्यूचर ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गिवन बिलो, जो हमारे नीचे दिए हैं। तो सबसे पहला हमारा हैगा यूनिवर्सल एप्लीकेशन या परवेसिव। यूनिवर्सल एप्लीकेशन या परवेसिव की बात की जा रही है। द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर द यूनिवर्सल नेचर, द मीन्स दे कैन बी द अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द देयर साइज एंड द नेचर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट
कि जो प्रिंसिपल हैं वो ये मैटर नहीं करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, बड़ा है, मोटा है, कैसा है, मतलब इस पे डिपेंड नहीं करते हैं कि किसी ने मोटा पैसा लगाया तो उसी पे वो अप्लाई होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे छोटे से बड़े जितने भी बिजनेस होते हैं सब पे अप्लाई होता है। परवेसिव पे मतलब व्यापक कहा जा रहा है, इसे बहुत ही विस्तार मतलब होता है ये, ठीक है, सभी क्षेत्र में काम करता है, ऐसा नहीं है छोटा है बड़ा बिजनेस हो कि उसमें नहीं करेगा, इसमें नहीं करेगा। तो नीचे कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ द डिवीजन ऑफ द वर्क द अप्लाइड द गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट कंपनीज, हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब्स, एनीवेयर, मतलब ये सब जगह अप्लाई होता है, ठीक है। तो वो बात मैंने क्लियर कर ही दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर्मेट बाय द प्रैक्टिस एंड द एक्सपेरिमेंट। तो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थ्रो रिसर्च वर्क। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे एक दिन में बना दिए गए हैं प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट जो हमारा बनाया गया है एक दिन में बना दिया गया है, ये हमारे क्या है काफ़ी दिनों का प्रयास है, मतलब काफ़ी रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। और देयर यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए देयर दे आर एविडेंशनी इन द नेचर, मतलब अभी भी इस पे काम चल रहा है। और आप देख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो वही बात की जा रही है। तो फॉर एग्जांपल दिया, प्रिंसिपल डिवीजन इज़ द नॉट डेवलप्ड द ओवरनाइट, तो यहाँ पर कहा भी है मतलब एक नाइट में डेवलप नहीं किया गया है। वाज डेवलप्ड व्हेन द इट वाज ऑब्जर्व दैट द डिवाइडिंग द वर्क रिजल्ट इन द इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड देन दिस वाज ट्राइड एंड टेस्टेड इन द डिफरेंट organization and when the majority organization got result of specialization then this principle was made। तो चलिए आगे हमारा फिर आ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने अभी ऊपर पढ़ा, तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारा कि मतलब इसमें हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। या मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी द अप्लाइड द डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन, सम चेंज कैन बी द मेड इन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मतलब किसी भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने किसी भी कंडीशन की सिचुएशन को देखते हुए उसमें चेंजेस कर सकते हैं। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। दीज आर नॉट सेट ऑफ डिजिट, मतलब ये एक निश्चित मैनर में नहीं रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो सेट है वही है, क्योंकि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं, ना कि ऐसा कि हमने जो बचपन में पढ़ लिए हमें एक सोल्यूशन दे दिया कि अगर ये होगा आपके साथ तो ये कर देना, ये होगा तो ये कर देना, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ हमें क्या है प्रिंसिपल पढ़ाए जाते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन प्रिंसिपलों को हम मॉडिफाई करके अप्लाई करते हैं, बस दैट इज़, बाकी कोई कार्य नहीं होता है। उन्हीं प्रिंसिपलों को हम अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है। फिफ्थ है मेनली बिहेवियरल। तो यहाँ पे कहा जाए मेनली बिहेवियरल क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द फॉर्मेट टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़। मतलब जो हमारे मेनली बिहेवियर की बात की जाए, यहाँ पे क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, मोटिवेट करने का काम करता है। द इम्प्रूविंग ऑन इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर सबॉर्डिनेट एंड द ऑल द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो एम्प्लॉय और सुपीरियर सबॉर्डिनेट होते हैं उनके बीच एक रिलेशन को बनाने का कार्य करता है, एक अच्छी रिलेशन को बनाने का, हेल्दी रिलेशन को बनाने का कार्य करता है। दे ऑल्सो स्टेबलाइज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स। तो ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्स का कार्य करता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स का कार्य करता है। तो ह्यूमन के बीच क्या है, एक हेल्दी रिलेशनशिप को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ द डिसिप्लिन इम्प्रूव द कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय टूवर्ड, मतलब यहाँ पे कहा जाए प्रिंसिपल डिसिप्लिन इम्प्रूव द कमिटमेंट, मतलब जो भी कमिटमेंट दिया गया है उसे आगे ऑर्गेनाइजेशन के क्या है जो टारगेट है उसे अचीव करने का कार्य करता है। टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ द स्पिरिट टू कॉप्स मोल्ड द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय टूवर्ड द टीम एंड स्पिरिट, मतलब टीम के साथ मिलकर किस तरीके से काम किया जाता है उस चीज़ को बताता है। 6 पॉइंट है, केस एंड द इफेक्ट द रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द बेस्ड ऑन द केस एंड द इफेक्ट द मीन्स दिस प्रिंसिपल टेल अस इफ द पार्टिकुलर प्रिंसिपल इज द अप्लाइड इन द सिचुएशन, मतलब यहाँ वही कहा जा रहा है कि पार्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल्स जो हमारे होते हैं उसे अप्लाई करते हैं। व्हाट माइट वी
द इफेक्ट, although these principles cannot state perfectly absolute result because these are the applied on human being but is help in knowing some idea about the effect. मतलब ये हमें किसी सिचुएशन को डील करने का एक आइडिया देता है। ये एक हमें रेडीमेड, जिसे कहते हैं कि रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता, हमें ये सिर्फ एक आइडिया अवेलेबल कराता है कि हम किसी सिचुएशन को किस तरीके से डील करना है। कंटीजेंट है मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल आर द कंटीजेंट और डिपेंड अपॉन द सिचुएशन prevailing in organization. Their application and effect depend upon the nature of the organization. The application of principle has to be changed with change in situation. मतलब जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं वही बार बार वही बात आ रही है, जो प्रिंसिपल हमारे होते हैं वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते हैं। मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन हम उन्हें अप्लाई करते हैं, ना कि वही के एक हमने सेट हैं हमारे और उठा के हमने पटक दिया, ऐसा नहीं होता है। सिचुएशन टू सिचुएशन हम उन्हें चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और फिर उनसे हम अपना सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है द प्रिंसिपल ऑफ द टीम द स्पिरिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रिंसिपल है हमारे क्या है, वो टीम की स्पिरिट को के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्क इज द कैरिड आउट द ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि वहाँ पर जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ ग्रुप में एक वर्क होता है। पीपल वेयर इज टू ऑफ नो यूज इन द कंपनी वेयर वर्क इज परफॉर्म बाय द इंडिविजुअल एंड द नॉट अ ग्रुप। तो ये हमारे आज का जो था, चलिए यहाँ पे कीवर्ड देख लेते हैं जो हमें शॉर्ट में बताए गए हैं। यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, परवेसिव, अप्लाइड इन द बिजनेस, नॉन बिजनेस, स्मॉल, लार्ज, एग्जांपल ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हमारा ये बहुत व्यापक होता है, ये स्मॉल या लार्ज बिजनेस ऐसा नहीं है किसी एक पे वर्क करेगा, ये हमारे ऑल ऑर्गेनाइजेशन पर वर्क करता है। जनरली गाइडलाइन कहते हैं डू नॉट ऑफर रेडीमेड सोल्यूशन। जनरली गाइडलाइन क्या है कि कोई भी इसका रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता है। जो प्रिंसिपल होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। एवोल्यूशनरी मतलब लगातार इसमें चेंजेस हो रहे हैं। नॉट डेवलप्ड द ओवरनाइट मतलब ये एक रात में नहीं बनाए गए हैं। इन डीप ऑब्जर्वेशन अंदर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट मतलब डीप ऑब्जर्वेशन के बाद और काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद ये तैयार किए गए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन बी चेंज एंड मॉडिफाई, ये हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं होंगे, मतलब रिजिड नहीं है। उसका बिहेवियर इन नेचर, तो मोल्ड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय प्रिंसिपल आर द अप्लाइड ऑन द एम्प्लॉयज टू मोटिवेट दैम टू वर्क टूवर्ड अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। तो बिहेवियर नेचर जो है हमारा क्या है, ये हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनके प्रति कैसा हमें रखना चाहिए अपना व्यवहार, वो बताता है। प्रिंसिपल द अप्लाइड द एम्प्लॉय टू मोटिवेट, एम्प्लॉय को किस तरीके से मोटिवेट करना है ये बताता है। वर्क टूवर्ड अचीवमेंट गोल, और उन कैसे गोल हम अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बता कि हमें अपने एम्प्लॉय के प्रति किस तरीके का व्यवहार रखना चाहिए। केस इफेक्ट द रिलेशनशिप, इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एवरी प्रिंसिपल इज द एंटिसिपेटेड बिफोर एप्लीकेशन। मतलब ये हमारे रिजल्ट को इफेक्ट करता है, ठीक है, प्रिंसिपल एंटिसिपेटेड बिफोर द एप्लीकेशन। उसके बाद मतलब कंटीजेंट एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल वेरियस फॉर्म सिचुएशन टू द सिचुएशन। मतलब ये हमारा जो है सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि किस सिचुएशन को किस तरीके से हमें हैंडल करना है। तो वही बात कही जा रही है कि हमारे पास कोई भी रेडीमेड सोल्यूशन नहीं होता है कि उठाया और लगा दिया, ये हमें सिचुएशन टू सिचुएशन कैरी करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।